जय महाकाल। आज हम लोग तो करना है लेक्चर नंबर 4 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग ने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये लाइफ प्रोसेस कैसे हुआ, ये पढ़ लिया था। रिप्रोडक्शन करना एक लिविंग बीइंग की नेसेसिटी नहीं, उसकी पॉपुलेशन की नेसेसिटी होती है। मतलब पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन होते रहना चाहिए ताकि स्पीसीज कंटिन्यू रह सके। फिर हम लोग ने पढ़ लिया था कि इवेंट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होते हैं, और गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया था कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं और फीमेल में oogenesis कहलाता है। अब अगर मैं सेक्स ऑर्गन की बात करूँ तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हार्मोन भी बनाते, गैमेट भी बनाते, पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से पूछ के ट्रांसपोर्ट और मच्योरेशन ऑफ गैमेट में मदद करते हैं, हाँ कि ना। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, एक पेयर रहता है, और स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में मदद करता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन पे। तो इसमें तीन तो कहा जाते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेरिया। एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाता है सेमाइना वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपस एंड बल्बोयुलेटल ग्लैंड। एसेसरी डक्ट्स में आ जाता है लेटे टेस्टिस, वॉश एफिलेंसिया, एपिडिडमिस, वॉश डेफिलेंस। एक्सटर्नल जेनिटेरिया में आ जाता है पेनिस, यूरेथ्रा और स्क्रोटम, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले फिलहाल ने स्क्रोटम के बारे में पढ़ा। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर सिचुएटेड है एट द बेस ऑफ पेनिस पे। और फिर ये जो टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों लिखा हुआ है ये भी मैंने बता दिया था। पेल्विक कैविटी क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो टेस्टिस है वो बनती है एब्डोमिनल कैविटी में, फिर इसमें आती है। ठीक है, इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लिखा हुआ है। अब हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस या द टेस्टिकुलर टेम्परेचर लेस देन एंड यानी 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन दी एब्डोमिनल कैविटी, या बोल सकते हो लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर, हाँ कि ना। ये सर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्क्रोटल टेम्परेचर उससे 2 से ढाई डिग्री कम, मतलब 34.5 या 35 डिग्री होगा। यानी 34.5 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये है क्यों, क्योंकि प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन में जरूरत है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो कई बार जो बता देते हैं टेस्टिस जो है वो डिसेंड नहीं कर पाती स्क्रोटम में। कई बार टेस्टिस स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाती एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो वो डॉक्टर, तो मैंने बताया था कैसे पता लगाता है स्क्रोटल सेक्टर का, तो फील करते न्यूबॉर्न बच्चे के। तो अगर अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं की तो उसे बोलते हैं क्लिप्ट ऑर्किडिज्म। और अगर टाइम ऑफ बर्थ पे ही पता चल गया तो डॉक्टर थोड़ा सा इंसिजन लगाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, उसे डिसेंड करवा देते हैं, हाँ कि ना। इसे बोलते हैं ऑर्किपेल। पर अगर एट द टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं चला, डॉक्टर फील किया पर लगा थी यार टेस्टिस आ गई है, या एक आई होगी दूसरी नहीं आई होगी, पर फील करने से लगा थी दोनों आ गई है, तो ये तो अनटिलिटेड रह गई ये टेस्टिस, वो अभी भी एब्डोमिनल कैविटी में। तो वो अब डेवलपमेंट उसका प्यूबर्टी के अराउंड तक नहीं हो पाएगा, तो प्यूबर्टी पे ही में क्या कहते हैं मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस चालू होता है। तो वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी प्यूबर्टी पे चालू होता है, तो वहां तक टेस्टिस तो थोड़ा सा डेवलपमेंट भी करना रहता है। ऑब्वियसली बात है, 1 साल के बच्चे और 14 साल के बच्चे के बीच में अंतर तो रहेगा, तो उसमें टेस्टिस तो डेवलपमेंट भी करना रहता है। वो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। मतलब वो टेस्टिस किसी काम की ही नहीं बचेगी, वो बिना वो खराब हो जाएगी। अब ऐसे जो बॉडी ऑर्गन्स है जो अपनी नेचुरल पोजीशन में प्रेजेंट नहीं रहता या कहीं और प्रेजेंट रहता है और अपना काम नहीं कर पाता, ये ज्यादातर कैंसरलेस हो जाते हैं। मतलब कैंसर सेल डेवलप कर लेते हैं। तो ये भी कैंसर सेल डेवलप कर लेगा, ये भी कैंसर सेल डेवलप कर लेगा, और उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में कैंसर होने के चांसेस है। इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर लोग, जब पता चलता है यानी प्यूबर्टी बहुत लेट से आई है, जब आगे फ्यूचर में बच्चे को लगता है कि कल एक ही है, जब पढ़ते हैं चैप्टर, तो डॉक्टर से कंसल्ट करने पे वो चेक करते हैं, और अगर
लगता है कि एक ही है, एक ऊपर ही रह गई है, तो फिर इसे टेस्टिस तो डिसेंट अभी करवा देंगे तब भी कोई फायदा नहीं है, तो ये तो डेवलप हुई नहीं है, तो उसे रिमूव कर लिया जाता है, उसे क्या कर दिया जाता है, ऑर्केक्टॉमी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। अब क्या है बेसिकली लेटेस्ट फिर हम लोग ने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था, टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। इसका ओरिजिन मेसोडर्मल रहता है, इसका नंबर 1 इन पेयर रहता है, इसका जो शेप है वो ओवल रहता है, और साइज का रहता है, लेंथ जो रहती है वो 4 से 5, और विड्थ जो है वो 2 से 3 रहती है। अब इसके वेट की बात करूँ तो 10 से 15 ग्राम रहता है, और लोकेशन किधर रहता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्लेरोटल सैक या इन स्क्लेरोटम। हाँ कि ना। अब इसका फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना मतलब स्पर्म प्रोडक्शन करवाना, सिक्रेशन करवाना मेल हार्मोन्स का एंड्रोजेंटा, जिनमें सबसे ज्यादा कौन लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेता है। हाँ कि ना। यस सर। फिर आते हैं स्पर्मेटिक और इंग्विना कैनाल। अब ये स्पर्मेटिक और इंग्विना कैनाल क्या है, बेसिकली जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर से बाहर लाई कर लिया, पर वो बॉडी से तो जुड़ी हुई है, तो वो जिस कैनाल के थ्रू जुड़ी हुई है वो है इंग्विना कैनाल। और उस इंग्विना कैनाल से जो इस पर वॉश डेफलेंस उतार देते हैं ब्लड वेसल्स, और वो उतार देते हैं नर्व फाइबर जो पास होते हैं, वो एक कॉर्ड के फॉर्म में पास होते हैं, उतार देते हैं, उसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, आकिना। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या करता है, पेल्विक वॉल से टेस्टिस को कनेक्ट करता है। अब आते हैं बेसिकली पेल्विक वॉल से कैसे कनेक्ट कर रहा है सर। बेसिकली मान लो ये है नीचे का भाग, ये है नीचे का भाग, हाँ कि ना। ये है नीचे का भाग, ठीक है। ये हो गए इसके पैर, ये हो गए, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे पहले से ये, हाँ कि ना। यस सर। अब इसके नीचे स्क्लेरोटल सैक प्रेजेंट है, तो स्क्लेरोटल सैक बेसिकली यहाँ पे इंग्विना कैनाल लाएगी ऐसे, हाँ कि ना। तो यहाँ पे इनस वेनस लगेगा। यस सर, यहाँ पे इनस है। तो ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये ऐसे करते यहाँ पे इसे इससे कनेक्ट तो कर रहा है, ये जो है ये पेल्विक वॉल है, हाँ कि ना। तो कनेक्ट तो कर रहा है, हाँ कि ना। ये सर उसके एरिया में ज्यादा वैसा कनेक्शन नहीं है कुछ ज्यादा। तो इसमें इसमें लेता क्या, ब्लड वेसल लेते हैं, नर्व फाइबर लेते हैं, वॉश डेफलेंस लेते हैं, कीमेस्टर मसल लेते हैं, इवन लिम्फ वेसल भी लेते हैं, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर। अब आते हैं इंग्विना कैनाल के पर। इंग्विना कैनाल वही है पैसेज दैट कनेक्ट एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्लेरोटम, जो स्क्लेरोटम और एब्डोमिनल कैविटी को कनेक्ट कर ले। फिर अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो टेस्टिस और पेल्विक वॉल की बात करूँ तो बता देते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, और अगर मैं स्क्लेरोटम और एब्डोमिनल कैविटी का कनेक्शन की बात करूँ तो वो हो जाएगा इंग्विनल कैनाल, ऑब्वियस सी बात है। अब मसल जो इन्वॉल्व रहते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन में वो होते हैं बेसिक ज्यादा कर डेल है, तो उसमें से ये क्या करते हैं, स्क्लेरोटल टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करते हैं। समर में रिलैक्स हो जाते हैं, तो विंटर में कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, जैसी जब जरूरत पड़ती है तो हो जाते हैं। अब क्लिमेस्टर मसल क्या करते हैं, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस करते हैं, क्या करते हैं, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस करते हैं। अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के ऊपर। तो इसमें टेस्टिकुलर डक्ट्स रहती हैं, जिसे आप जो आप बोल सकते हो ट्यूबुलाई लगता है, ट्यूबुलाई लगता है के बाद आता है आपका लेटे टेस्टिस के बाद आता है आपका वॉसा एफिलेंसिया, हाँ कि ना। ये सर, ठीक है। फिर इसका मेन साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या लेता है, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल, तो आप बोल सकते हो ये बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का। अब टेस्टिस की डेंस कवरिंग होती है, तो 3 लेयर रहता है, ट्यूनिका, वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, हाँ कि ना। अब एक टेस्टिस में करीब करीब 250 या बोल सकते हो 250 वो लेते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स लेते हैं हर एक टेस्टिस में, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में बोल सकते हो कि 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल लेते हैं, इसीलिए सेमिनिफेरस टिब्यूल का काउंट 750 से 1000 हो जाता है, हाँ कि ना। ये सर। अब जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, अ, ये जो रहता है ये कंपार्टमेंट से बेसिकली जो बता हुआ है, हाँ कि ना। ये सर। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर वो जाता है किसमें, ट्यूबुलाई लेक्टाइन। ट्यूबुलाई लेक्टाइन स्मॉल स्टेलेट ट्यूब होते हैं, फिर जो मिलते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब से, जिसे बोलते हैं अल्लो लेते टेस्टिस।
लेटेड टेस्टिस सिंपल सी बात है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं। फिर आता है वॉशा एप्लेंसिया, जो होता है लेटेड टेस्टिस से एपिडिडमिस, जो टेस्टिस के बाहर है उससे कनेक्ट करता है टेस्टिस को। तो टेस्टिस को कौन कनेक्ट कर रहा है एपिडिडमिस से? तो आंसर होगा वॉशा एप्लेंसिया। ये कितने लेते हैं? 10 से 12 ही नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने बताया थी 10 से 12 लेते हैं, फ्लॉग में भी 10 से 12 लेते हैं। तो अगर वो पूछते कि फ्लॉग एंड क्या देते हैं सिमिलैरिटी बिटवीन द ह्यूमन टेस्टिस एंड फ्लॉग टेस्टिस, तो ये सेमिनिफेलस यानी क्या देते हैं वॉशर एफ्लेंशिया के नंबर्स को ले सकते हैं। हाँ कि ना? यस सर। फिर अगर मैं एपिडिडमिस की बात करूँ तो एपिडिडमिस के 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट होते हैं, कॉर्पस होते हैं और कॉर्डट होते हैं। ये जो कैप्यूट पार्ट है ये असल में रिसीव करता है वॉशर एफ्लेंशिया से स्पर्म को। फिर यहाँ पे मच्योरेशन भी होता है और स्टोरेज भी होता है एपिडिडमिस में। अब आता है वॉश डेफिलेंस। वॉश डेफिलेंस का बस यही काम है कि वो एपिडिडमिस से यूरेथा तक ले जाए स्पर्म को, मतलब बस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म का ही काम है। फिर आते हैं एपिडिडमिस के ऊपर, तो ये एक पेयर होता है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये लोकेटेड है डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी और डोर्सल साइड ऑफ द टेस्टिस में। एनसीईआरटी असल में लिखते हैं प्रेजेंट अलोंग द डोर्सल साइड, प्रेजेंट अलोंग द डोर्सल साइड, ऐसे। हाँ कि ना? यस सर। अब इसका फंक्शन क्या है? स्पर्म स्टोरेज और फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म और डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। ये स्लाइड ठीक है, डीकैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म नहीं है इसका काम, ठीक है, वो गलती से टीचर लोग लिखवा देते हैं। अब वॉश डेफिलेंस क्या है? वॉश डेफिलेंस है एक पेयर और क्या कहते हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कॉर्डल पार्ट ऑफ एपिडिडमिस से, और फिर डक्ट फिर जाती है ऊपर, लूप होती है क्या कहते हैं उसके ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, और फिर वो जो सेमाई ना वेसिकल है जो ग्लैंड है उससे डक्ट्स आती हैं और ये वॉश डेफिलेंस मिलती है और बना देती है एक सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट। हाँ कि ना? ये सर। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, इट enters into abdominal cavity to spermatic cord and loops over the urinary bladder। फिर मैंने बताया था कि ये वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल पार्ट है, तो ये ऐसे वेंट्रल के ऊपर से लूप होते हैं, डोर्सल पार्ट में एक्चुअल में रहती है। हाँ कि ना? तो 30 माइनर वेसिकल ये सब यहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका जो टर्मिनल एंड वॉश डेफिनेंस था वो तो अब फूला हुआ रहता है, उसे बोलते हैं एम्प्यूला। अब एम्प्यूला बेसिकली करता क्या है? एम्प्यूला बेसिकली स्पर्म स्टोरेज करता है, ठीक है। फिर आते हैं, फिर मैंने ये डायग्राम बनवाया था, फिर मैंने पाथवे ऑफ स्पर्म में बताया था। तो टेस्टिकुलर डक्ट्स में क्या होता है? सेमाइनल टिब्यूल से आता है, टिब्यूला लेक्टा में, टिब्यूला लेक्टा से लेते टेस्टी से वॉश एप्लेंसिया। पर एसेंशियली डक्ट्स में अगर पाथवे ऑफ स्पर्म देखें तो एपिडिडमिस से वॉश डेफिलेंस इजैकुलेटरी डक्ट से फिर यानी बोल सकते पोस्टेटिक लेता, फिर मेम्ब्रेनस लेता, फिर फिनाइल लेता, फिर आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथरल मीटस। हाँ कि ना? यस सर। पहले अल्लाह ने कुछ डेटा देता था कि एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल लेते? 250। फिर सेमिनिफेलस टिब्यूल कितने लेते हैं? पर 5,000 से 7,000 बोल सकते हो, या 7,500 से 1,000। ऐसा क्यों डिफरेंस? तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिए रहता है, तो मैं अ, जिस बुक से किया था उस बनाया हूँ ये, उसमें ये दिया हुआ था। तो अब वॉश एफिलेंसिया में क्या? वॉश एफिलेंसिया कितने लेते हैं? 10 से 12। वॉश डेफिलेंस लेता है 1 और एपिडिडमिस लेता है 1। हाँ कि ना? यस सर। अब सेमिनिपेलस टिब्यूल के बारे में बात की, ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, टेस्टिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, येलो इन कलर होता है, ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। अब मेन साइट है, ये स्पर्म प्रोडक्शन था, इसमें दो वॉल रहती है, आउटर जो रहती है वो ट्यूनिका प्रोपिलिया रहती है, ये थिक वाइट फाइबरस रहता है, फाइबरस लेयर रहता है। फिर इनर लेयर जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी रहती है, जिसमें 2 प्रकार ऑफ सेल्स रहते हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म मदर सेल है, जो असल में मियोसिस करके क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, जो असल में मियोसिस करके स्पर्म बनाएगा। हाँ कि ना? मियोसिस करेगा और क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, ठीक है, स्पर्म बनाएगा। और फिर आते हैं सल्टोली सेल्स। सल्टोली सेल्स होते हैं बेसिकली नर्व सेल, जो स्पर्म के मैच्योरेशन में मदद करते हैं। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल या इंटरस्टिशियल स्पेस की बात कर लो तो सेमिनिपेलस टिब्यूल जो है उसके पास ल्यूमेन रहता है, जो
और पाया किस में जाता है, ये सेमिनिपेलस टिबियल टेस्टिकुलर लोब्यूल में पाया जाता है। फिर दूसरी बात आती है कि जब ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है तो तब भी तो बीच में जैसे ये जो जगह बची ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस बचेंगी, तो यानी बीच बीच में जगह बचेंगी, उन्हें बोलते हैं लोग इंटरस्टिशियल स्पेसेस। यहाँ पे कुछ लिपोडक्टिव यानी लिपोडक्शन से जुड़े सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट रहती हैं, यहाँ पे नर्व भी प्रेजेंट रहती है और कुछ इम्यूनोलॉजिकल बता देते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल मतलब डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो ऑब्वियस ही बात है प्रेजेंट होगा। फिर सेमिनिपेलस टिब्यूल्स की बात की तो ये सपोर्टेड रहता है, सपोर्ट कौन करता है, ट्यूनिका प्रोपलिया। इसकी वॉल कंसिस्ट करती है मतलब इनर वॉल कंसिस्ट करती है जर्मिनल एपिथेलियम थी जो कंटेन करता है स्पर्मेटोगोनिया जो इन्वॉल्व करता है स्पर्म का फॉर्मेशन। फिर उसमें कौन रहता है, उसमें सल्टोली सेल्स भी रहता है और सल्टोली सेल का फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन किसे प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग स्पर्म का। और इसका दूसरा काम क्या है, सल्टोली सेल का हार्मोन सिक्रीट करना, जैसे एंडो हार्मोन सिक्रीट करना, जैसे इनिबिन और बता देते हैं एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। हाँ कि ना, ये दो हार्मोन हो गए। अब ये जो है ये एक हार्मोन ये बोल सकते हो ये वहां पे एक तरह से वो प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो क्या करवाते हैं, कंसंट्रेशन करवाते हैं किसका, टेस्टोस्टेरोन का। क्या करवाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्यों चाहिए, तो स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा स्पर्म बनाने के लिए जो सेमिनिपेलस टिब्यूल का ल्यूमेन है वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा लेना चाहिए, इसीलिए ये टेस्टोस्टेरोन का क्या करवा देते हैं, टेस्ट कंसंट्रेशन करवा देते हैं। अब हेड ऑफ डेवलपिंग स्पर्म जो है वो एम्बेड होता है साइटोप्लाज्म में और सल्टोली सेल्स में और न्यूट्रिशन डिराइव करता है। ठीक है, हाँ कि ना, ये सर। अब ये जो सल्टोली सेल्स है ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बना ले, ये क्या बना रहे, ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बना ले, क्या बना ले, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बना रहे हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बना रहे हैं, हाँ कि ना, यस सर। अब ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बना रहे। दूसरी बात यहाँ पे ये जो है ये जो स्पर्म सेल है जो सही से मैच्योर नहीं हो पाए, जिनमें कुछ खराबी आ गई डिवीजन के समय, तो उन्हें या कोई डेथ हो गया तो उन्हें फेगोसाइट कर जाते हैं, हाँ कि ना, यस सर। फिर आते हैं लेडिक सेल के ऊपर। लेडिक सेल जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट रहता है और ये इन्फ्लुएंस होता है बाय एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिन हार्मोन के थ्रू ये इन्फ्लुएंस होता है, हाँ कि ना। और ल्यूटिनाइजिन हार्मोन निकलता किधर से है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये एलएच है क्या, बेसिकली ये गोनाडोट्रोपिन है, ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये सिक्रीट क्या करता है, लेडिक सेल, इस पे एलएच का एक्ट होता है और ये लेडिक सेल सिक्रीट करने लग जाता है एंड्रोजन हार्मोन जिसमें सबसे ज्यादा रहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब इनका काम क्या है, इनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देना काम है और स्पर्मेटोजेनेसिस में काम है। अब टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देगा मतलब बेसिकली जो मेल्स में टीथ दाली आ जाना, बाइसेप्स का ब्लॉड हो जाना, ये सब जो है मतलब कि ऐसा जिससे आपको पता चल सके थी ये जो मेल है अब ये लिपोडक्टिवली मच्योर हो गया है, वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, हाँ कि ना, यस सर। फिर आते हैं हम लोग हार्मोन रेगुलेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर, इसमें थोड़ी देर से आएंगे, ठीक है, इसमें थोड़ी देर से आएंगे या आ ही जाते हैं। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो दो होते हैं, एक होता है एफएसएच, एक होता है एफएसएच, हाँ कि ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच जो है वो लेडिक सेल के ऊपर काम करता है और सिक्रीट करवाता है एंड्रोजन, क्या सिक्रीट करवाता है, एंड्रोजन सिक्रीट करवाता है। और ये किसके ऊपर काम करता है, एफएसएच, एफएसएच सल्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है, किसके ऊपर काम करता है, सल्टोली सेल्स के ऊपर काम करता है, किसके ऊपर काम कर रहा है, सल्टोली सेल्स के ऊपर। और क्या सिक्रीट करवा रहा है,
कुछ और हार्मोन सिक्रीट करवा ले, जैसे इनिबिन या एंटी म्योलिन हार्मोन, वो सब सिक्रीट करवा ले, या स्पर्म मॉड्यूलेशन फैक्टर सिक्रीट करवा ले। ये एबीपी मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सिक्रीट करवाता है, हाँ कि ना। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, एंड्रोजन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ गया है, उसके सब बाइंड करते हैं, उसे कंसंट्रेटेड कर देता है, उसे क्या कर देता है, कंसंट्रेटेड कर देता है, हाँ कि ना, उसे कंसंट्रेट कर देता है, हाँ कि ना। यस सर। अब बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस का पाथवे क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का पाथवे बाद में पढ़ेंगे, अभी काम का नहीं है, मतलब कि अभी वो चालू नहीं किए हैं। एसेंशियली लिपोदक्टिव ड्रग्स ग्लैंड चालू करना था, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ये सब, ठीक है। तो आज यही सब करना है, एसेंशियली ग्लैंड पेनिस। तो ये मैंने डायग्राम बना के लाया है, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम बनाया है। ये क्या है बेसिकली, ये है हमारी टेस्टिस, ये क्या है हमारी टेस्टिस, हाँ कि ना। यस सर, ये क्या है हमारी टेस्टिस, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये है टेस्टिस, ठीक है। फिर आते हैं बेसिकली इसके ऊपर, ये क्या है, ये है पूरा का पूरा एपिडिडमिस, ये पूरा का पूरा क्या है, एपिडिडमिस, ये पूरा का पूरा क्या है, एपिडिडमिस, ये पूरा का पूरा क्या है, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, हाँ कि ना, ये पूरा का पूरा एपिडिडाइमिस है। यस सर, ये एपिडिडाइमिस है। अब एपिडिडाइमिस के तीन पार्ट होते हैं, ऊपर वाला कैप्यूट, दूसरा वाला कॉर्पस और नीचे वाला कौदा, हाँ कि ना। कैप्यूट, कैप्यूट, कॉर्पस और कौदा, हाँ कि ना, कॉर्पस और कौदा, हाँ कि ना। यस सर, कौदा। फिर इससे कौन निकलता है, इससे निकलता है ये हमारा वॉश डेफिलेंस, इससे कौन निकलता है, ये हमारा वॉश डेफिलेंस निकलता है, इससे हमारा वॉश डेफिलेंस निकलता है, इससे हमारा कौन निकलता है, वॉश डेफिलेंस निकलता है। वॉश डेफिलेंस फिर थ्रू इंग्विना कैनाल किधर जाता है, देते हैं पेल्विक कैविटी में जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में जाता है, जहाँ पे वो लूप ओवल होता है, किससे बता देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से। कैसे लूप ओवल होता है, ये मान लेते हैं, ये है बॉडी और ये है हमारा स्क्रोटम और ये है हमारा पेनिस, हाँ कि ना। यस सर। तो स्क्रोटम यहाँ पे है, यूरिनरी ब्लैडर, तो ऐसे जाते हैं, ऐसे लूप ओवल होता है। तो मैं अभी यहाँ से व्यू बना रहा हूँ, मैं इसे देख कहाँ से लाऊं, मैं इसे यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ, हाँ कि ना, मतलब मैं इसका डॉर्सल व्यू देख रहा हूँ, मैं इसका डॉर्सल व्यू देख रहा हूँ। तो ये वेंट्रल साइड से डॉर्सल साइड लूप होके आया है, किसके, ये यूरिनरी ब्लैडर थे, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है बेसिकली, यूरिनरी ब्लैडर, हाँ कि ना। यस सर, ये बेसिकली है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में ये रहता है यूरेटर, जो किधर से, किडनी से क्या ला ला रहता है, यूरिन ला रहा रहता है। अब ऊपर से वो हुआ लूप हुआ, पर यहाँ पे एक डायलेटर किसका स्ट्रक्चर आ गया, वॉट डेफिलेंस का, ये होता है एम्प्यूला। अब ये एम्प्यूला करता क्या है, ये स्पर्म की स्टोरेज करता है। अब एम्प्यूलम किससे मिलते हैं, ये जो सेमाइनल वेसिकल है, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसाइकल, हाँ कि ना। सेमाइनल वेसाइकल के डक्ट से मिलते हैं और बना लेते हैं एक कॉमन डक्ट, ये बना लेते हैं एक कॉमन डक्ट, हाँ कि ना, बना लेते हैं एक कॉमन डक्ट। और इस कॉमन डक्ट का नाम क्या है, इस कॉमन डक्ट का नाम है बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट। इसका नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, इसका नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, हाँ कि ना, इसका नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट इसका नाम है, हाँ कि ना। ये सर, इजैकुलेटरी डक्ट इसका नाम है। अब इजैकुलेटरी डक्ट यूरेटर में यानी यूरेथ्रा में ओपन होती है, ये बेसिकली है क्या, यूरेथ्रा। और ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ कि ना, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसी डायग्राम की वजह से लोगों को कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड तो दो दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। असल में ये यूरेटा है और प्रोस्टेट ग्लैंड इसके ऐसे चारों तरफ प्रेजेंट है, हाँ कि ना। यस सर। तो जब इसे ऐसे काटा गया, इसे यानी यहाँ से इसे ऐसे काटा गया, तब ऐसे दिखने लगा कि ये यूरेटर है
और इसके दो तरफ वो प्रेजेंट है, यानी इसमें ऐसे प्रेजेंट है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ कि ना, यस सर। तो इस यूलेटा जो प्रोस्टेट ग्लैंड से गिलाई लेती है इसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूलेटा। फिर आती है यूलेटा का कुछ पार्ट जो सिर्फ किससे गिलाया लेता है, उसकी मेम्ब्रेन से गिलाया लेता है, इसीलिए उसे बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूलेटा। अभी ये जो मेम्ब्रेनस यूलेटा है यहाँ पे इसके दोनों साइड में प्रेजेंट रहता है बल्बो यूलेटर ग्लैंड, या बोल सकते हो काउपर्स ग्लैंड। कौन प्रेजेंट रहता है, काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूलेटर ग्लैंड, हाँ कि ना, यस सर। फिर थोड़े समय बाद ये एंटर कर जाती है पेनिस के अंदर, और वहां पे ये क्या कहलाती है, यूलेटा पिनायल यूलेटा, क्या कहलाती है, पिनायल यूलेटा कहलाती है। और ये जो है ये है यूलेटा की ओपनिंग एट द टिप ऑफ द पेनिस, या ये जो इसको स्ट्रोलन है पेनिस का, इसे ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, ये मैंने बता दिया था, हाँ कि ना, यस सर। इसे क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और ये जो इसकी ओपनिंग जो है ये बेसिकली एक कहलाती, इसे बोलते हैं यूलेटरल मीटस, इसे क्या बोलते हैं, यूलेटरल मीटस, हाँ कि ना, इसे क्या बोलते हैं, यूलेटरल मीटस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, यूलेटरल मीटस बोलते हैं। ठीक है सर, इतनी बात तो हो गई। अब बात करते हैं यूलेटा के ऊपर ही बात करते हैं। ये जो है ये डायग्राम बना सकते हो, ये सबसे सही डायग्राम है। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, इसमें मतलब उतना सही से देख नहीं रहा था, तो ये हाथ से बना हुआ डायग्राम मैं ले आया। ठीक है, अब आगे आते हैं, अब आगे आते हैं बेसिकली। अब हम लोग तो बात करनी है उसकी, किसकी, यूलेटा थी, यूलेटला की, हाँ कि ना। तो मैंने पहले भी बताया है यूलेटा जो है वो मेल्स में यूलिनोजेनाइटल है। मेल्स में क्या है, यूलिनोजेनाइटल है, मतलब यूलिन भी कैरी कर ले और गैमेट्स भी कैरी कर ले। पर फीमेल में वो यूलिनोजेनाइटल नहीं है, फीमेल में वो यूलिनोजेनाइटल नहीं है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि यूलिन भी कैरी कर ले और गैमेट्स भी कैरी कर ले, उसमें सिर्फ यूलिन कैरी कर ले। दूसरी बात, फीमेल्स में जैसे आप मेल्स की बॉडी देखेंगे, मेल्स की बॉडी देखेंगे, तो ये जो है ये तो ऐसे गंदा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है पेनिस, और यहाँ पे प्रेजेंट है ताते हैं स्कोलाटम। तो ये एक एक्सटर्नल जेनाइटेरिया प्रेजेंट है जिसमें वो कवर कर, जिसमें यूलेटा प्रेजेंट होती है और यूरिनरी ब्लैडर से यहाँ से निकलती है। और बात करते हैं फीमेल्स की बात करते हैं। तो फीमेल्स में यहाँ पे यानी यूरिनरी ब्लैडर है, और यहीं पे इनकी एक्सटर्नल जेनाइटेरिया इनकी बॉडी सरफेस से लगी हुई है, यहाँ की ना, ये सर। तो ऐसे ही है। तो कहाँ पे ये जो है ये एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, और ये है इसकी ताकतें हैं यूलेथला। तो कहाँ पे यूलेथला बली है, यहाँ पे बली है या यहाँ पे बली है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेल में जो यूलेथा है वो बली है इन कंपैरिजन टू फीमेल, हाँ कि ना, यस सर। तो मेल्स में यूलेथा जो रहती है वो बली रहती है इन कंपैरिजन टू फीमेल, क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटेरिया बॉडी से थोड़ा दूर तक, अच्छा दूर तक एक्सटेंड होता है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। इन मेल्स जो यूलेटा की लेंथ है, जो ये मेल्स का साइन होता है, ये जो साइन है ये किसका होता है, मेल्स का होता है, हाँ कि ना, यस सर। तो ताजते हैं इन मेल्स क्या कहते हैं, यूलेटा की जो लेंथ है वो कितनी रहती है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर करीब करीब लॉन्ग रहती है, ये एक एवरेज देता है। फिर इन फीमेल्स कितनी रहती है, इन फीमेल्स कितनी रहती है, इन फीमेल्स यूलेटा की लेंथ रहती है बस 4 सेंटीमीटर, बस 4 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, बस 4 सेंटीमीटर। अब यूलेटला के 3 पार्ट होते हैं, अब यूलेटा के 3 पार्ट होते हैं मेल्स में, फीमेल्स में नहीं होते 3 पार्ट। अभी मैं यूलेटा के जो बात करूंगा वो मेल्स में ही बात करूंगा, हाँ कि ना। तो यूलेटा के मेल्स में होते हैं 3 पार्ट्स, हाँ कि ना, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पहला प्रोस्टेटिक यूलेटा, पहला क्या होता है, प्रोस्टेटिक यूलेटा, पहला क्या होता है, प्रोस्टेटिक यूलेटा, हाँ कि ना, यस प्रोस्टेटिक यूलेटा होता है, ठीक है, प्रोस्टेटिक यूलेटा होता है। फिर कौन आता है, फिर आता है मेम्ब्रेनस यूलेटा, फिर कौन आता है, मेम्ब्रेनस यूलेटा, मेम्ब्रेनस यूलेटा, हाँ कि ना, यस सर, मेम्ब्रेनस यूलेटा, आई मेम्ब्रेनस यूलेटा, ठीक है, मेम्ब्रेनस यूलेटा। अब तीसरा कौन आता है, तीसरा जो आता है वो होता है पिनायल यूलेटा, वो होता है पिनायल यूलेटा, पिनायल यूलेटा, हाँ कि ना। अब ये सब नाम कैसे पले हैं, ये सब नाम पले हैं कि किस समय किससे कवर्ड है, हाँ कि ना।
तो यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट जब निकलती है तो ये थोड़ी दूर में प्रोस्टेटिक ग्लैंड से कवर हो जाती है, इसलिए इतनी दूर को बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेटा। फिर ये तो अच्छी दूर थोड़ी दूर तक भी सिर्फ अपने मेम्ब्रेन से कवर लेती है, इसलिए मेम्ब्रेनस यूरेटा। फिर पेनिस से कवर हो जाती है एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर, तो पिनाइल यूरेटा कहलाती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो इनमें से शॉर्टेस्ट कौन से है? तो मेम्ब्रेनस यूरेटा जो है वो शॉर्टेस्ट है। मेम्ब्रेनस यूरेटा जो है वो शॉर्टेस्ट है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, शॉर्टेस्ट है। और जो लॉन्गेस्ट कौन है? पिनाइल यूरेटा। पिनाइल यूरेटा जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। पिनाइल यूरेटा लॉन्गेस्ट होता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब यूरेटा जो है वो ओपन होती है आउटसाइड, ओपन आउटसाइड थ्रू द टिप ऑफ द पेनिस, थ्रू एन ओपनिंग इन द टिप ऑफ द पेनिस। और उस ओपनिंग तो क्या बोलते हैं? यूरेटरल मीटस। तो ओपन आउटसाइड किसके थ्रू होती है? यूरेटर मीटस के थ्रू। किसके थ्रू होती है? यूरेटर मीटस के थ्रू। हाँ कि ना? यूरेटरल मीटस के थ्रू ओपन होती है। हाँ कि ना? इतनी सी बात बस जाननी रहती है यूरेथ्रा में। हाँ कि ना? यस सर। और ये बात जान लो, मेल्स में जो यूरेथ्रा रहती है वो क्या रहती है? यूलिनोजेनाइटल रहती है। क्या रहती है? यूलिनोजेनाइटल रहती है। मतलब यूलिन भी कैली करती है और साथ देते हैं गैमेज भी कैली करती है। जैसे वहां पे फ्लॉग में था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। अब किसके ऊपर आते हैं? अब आते हैं जो इनका मेन मेल्स में जो अभी मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर ले, तो इनमें एक यूनिक चीज जो दिख रही है वो है इनकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो है पेनिस। हाँ कि ना? ये सर, पेनिस जो है वो इनकी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। अब बेसिकली पेनिस जो है ये किस में मदद कर रही है? ये कॉपुलेशन में, कॉपुलेशन में मदद कर रही है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन होना मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसा ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के समय फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करे। तो ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, इसीलिए ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। मतलब कि ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करता है। मतलब कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर ये ऐसे करते एंटर करता है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। और मैं बता दूं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हम लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो उसमें ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो जिसे भी सलाह मारी उसके लिए बोल रहे। ठीक है। अब ये फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो इसे स्टिमुलस देने पे ये क्या हो जाती है? इलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट हो जाती है। अब इलेक्ट होना बेसिकली आप बोल सकते हो, कि एक डेफिनाइट शेप ले लेती है, डेफिनाइट शेप ले लेती है, एक डेफिनाइट शेप कर लेती है। और कहते हैं वो हो जाती है, क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, अच्छी खासी हार्ड हो जाती है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो इसे इलेक्ट करने में 3 इलेक्टाइल टिश्यू की मदद ली जाती है। किसकी मदद ली जाती है? 3 इलेक्टाइल टिश्यू की मदद ली जाती है। इलेक्टाइल टिश्यू की मदद ली जाती है, जिनमें ब्लड साइनेसेस लेते हैं, मतलब ब्लड के बड़े बड़े स्पेसेस लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अच्छी खासी ब्लड सप्लाई चाहिए ही चाहिए। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे ब्लड साइनेसेस लेते हैं इनके पास, मतलब ब्लड के वो लेते हैं, जगह रहती है इनके पास अच्छी खासी। तो आप देखेंगे तो पेनिस में अच्छी खासी ब्लड सप्लाई भी होती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब ये 3 इलेक्टाइल टिश्यू की बनी रहती है, जब ये 3 इलेक्टाइल टिश्यू की बने रहती है। अब ये 3 इलेक्टाइल टिश्यू की बनी रहती है, 2 होते हैं डॉर्सोलेटरली, 2 होते हैं डॉर्सोलेटरली। मतलब बेसिकली बोल सकते हो 2 डॉर्सोलेटरली वो होते हैं, मतलब कि सिलेंड्रिकल मास होते हैं। मतलब बोल सकते हो, बेसिकली कैसे बोलता हूँ इसे, मतलब कि ये जो है ये है ह्यूमन बॉडी। और जब इलेक्ट होगा तो जो वो है वो पेनिस कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे वेंट्रल साइड ये हो गया और डॉर्सल साइड ये हो गया। हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे डॉर्सल साइड में, मतलब इसके इधर वाले साइड में, और जब ये अनइलेक्टेड रहेगा तो ये ऐसे दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा। तो इस साइड में। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? तो इस साइड ये जो है ये इसका डॉर्सल साइड है। हाँ कि ना? ये सर, ये इसका डॉर्सल साइड है।
तो यहाँ पे लेटरली प्रेजेंट लेते हैं कौन, मतलब बगल बगल में प्रेजेंट लेते हैं इनमें से दो सिलेंड्रिकल मासेस, दो सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर, दो सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट लेते हैं, हाँ कि ना? यस सर, सिलेंड्रिकल मासेस प्रेजेंट लेते हैं। अब इस सिलेंड्रिकल मासेस को क्या बोलते हैं? इन दो सिलेंड्रिकल मासेस को बोला जाता है कॉलपोला, कॉलपोला कैवलनोसा, कॉलपोला कैवलनोसा, कैवलनोसा, हाँ कि ना? कॉलपोला कैवलनोसा, हाँ कि ना? इसे क्या बोला जाता है? कॉलपोला कैवलनोसा बोला जाता है। अब इनके यहाँ पे तो दो ये बगल बगल में प्रेजेंट हो गए। अब यहाँ पे भी जो इन तीन में से एक बचा वो एक यहाँ पे प्रेजेंट लेता है, एक यहाँ पे प्रेजेंट लेता है, वेंट्रलर साइड में प्रेजेंट लेता है, हाँ कि ना? वेंट्रलली एक सिलेंड्रिकल लेता है, ये क्या है? डॉर्सली, हाँ कि ना? ये क्या है? डॉर्सल। अब वेंट्रलली एक सिलेंड्रिकल लेता है जिसका नाम है, सिलेंड्रिकल मास है जिसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, हाँ कि ना? स्पॉन्जियोसम, हाँ कि ना? यस सर। तो अगर मैं टेस्टिस तो इधर से खाते और इसका व्यू लूं, हाँ कि ना? इसका व्यू लूं, तो ये सामने से ऐसे मुझे ऐसा एक गोला दिखेगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा कौन? यहाँ पे दो प्रेजेंट रहेंगे इलेक्टाइल मास के, कौन रहेंगे? कॉलपोला कैवलनोसा, और यहाँ नीचे कौन रहेगा? कॉलपोला स्पॉन्जियोसम, कॉलपोला स्पॉन्जियोसम। अब जो यूरेथ्रा है वो इस कॉलपोला स्पॉन्जियोसम से ही पास होती है। अब इसका नाम स्पॉन्जियोसम क्यों है? क्योंकि ये अलगा स्पॉन्जी है और ये दोनों एकदम हार्ड इलेक्टाइल है। तो जब पेनिस इलेक्टाइल होती है तो उसे उसका हार्ड नेचर कौन देता है? ये दोनों ही देते हैं, ये दोनों ही देते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। अब अगर पेनिस को देखा जाए, अब अगर पेनिस को देखा जाए तो ये ऐसे प्रेजेंट है। तो इस पेनिस का एक इलोंगेटेड एंड होता है, पेनिस का ये जो एक इलोंगेटेड यानी बोल सकते हो डायलेटेड एंड लेता है, टर्मिनल डायलेटेड एंड लेता है, और ये जो कहलाता है ये कहलाता है ग्लैंस पेनिस, ये क्या कहलाता है? ग्लैंस पेनिस कहलाता है। अब ये क्या कहलाता है? ग्लैंस पेनिस कहलाता है। अब ये बनता किससे है? ये बनता है कॉलपोला स्पॉन्जियोसम से। ये बनता किससे है? कॉलपोला स्पॉन्जियोसम, कॉलपोला स्पॉन्जी यानी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, सॉरी कॉलपोला बोला था, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से। किससे बनता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ये बनता है। मतलब सर ये पूरा पेनिस हुआ किसी मेल का, हाँ कि ना? किसी मेल का ये पूरा पेनिस है, तो इतनी दूर तक में ही हमारे वो प्रेजेंट लेंगे कौन? बता देते हैं कॉल्पस कैवलनोसा, इतनी दूर तक ही प्रेजेंट लेंगे। और यहाँ पे इसके ग्लैंस पेनिस से जस्ट पहले या ग्लैंस पेनिस के बेस में एंड हो जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरी दूर कौन प्रेजेंट रहेगा? यहाँ से यहाँ तक पूरी दूर में कौन प्रेजेंट रहेगा? कौन प्रेजेंट रहेगा? कॉल्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट रहेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अब ग्लैंस पेनिस जो है वो एक इसके ऊपर एक स्किन की कवलिंग रहेगी। तो जो स्किन की कवलिंग है वो बता देते हैं इसके ऊपर भी प्रेजेंट रहती है, पर वो स्किन की कवलिंग ऐसे मोड़ के चिपकी हुई रहती है। तो ये एक लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू रहता है। इसे क्या बोलते हैं? फोल स्किन या प्रेप्यूस, फोल स्किन या प्रेप्यूस, फोल स्किन या प्रेप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल स्किन या प्रेप्यूस बोलते हैं, फोल स्किन या प्लेप्यूस बोलते हैं। अब इसे है ना कई जगह ट्रेडिशनली या रिलीजियस कारण से उस वजह से भी निकाल दिया जाता है। जैसे आप ईस्टर्न एशियन कंट्रीज लोगे जहाँ पे आपका इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, या जो आपका वो हो गया एक और था ना, क्या नाम था उसका? ठीक है, कोरिया हो गया, वहां पे इसे ट्रेडिशनली रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी बात, इन्हें कुछ रिलीजन में रिलीजियसली रिमूव भी किया जाता है, हाँ कि ना? यस सर। दूसरी बात क्या होता है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग क्या देते हैं, ड्यूरिंग इलेक्शन यानी इलेक्शन जब पेनिस इलेक्ट होता है, तो ये जो इलेक्ट होने के समय ये ग्लैंस पेनिस जो है ये भी जो पेनिस इलेक्ट होगा तो वो अच्छा खासा शेप ले लेगा, अच्छा खासा मोटापे का भी हो जाता है। तो क्या होता है, ये जो लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू है ये पीछे स्लाइड डाउन कर जाता है, हाँ कि ना? और तो क्या होता है, और ये जो है ये ये जो इलेक्शन है ये असल में किस में मदद करता है? ये इंसेमिनेशन में मदद करता है। पर कई बार क्या होता है
कई बच्चों में जो ये पेपियूस है, ये पेपियूस के ऊपर का ये जो छेद है, ये तो ऐसे चारों तरफ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ऐसे छेद है जो ऐसे, तो जिससे स्लाइड डाउन होता है। तो ये जो छेद है ये इतना बड़ा नहीं रहता कि ये ड्यूरिंग इलेक्शन हो तो ये क्या हो, पीछे स्लाइड डाउन कर सके, ये यहाँ पे आते करीब करीब में फंस जाते हैं, मतलब ग्लैंड फेनिस उससे पास थ्रू नहीं हो पाता, इतना बड़ा छेद नहीं होता। तो क्या करते हैं, इसे मेडिकल सर्जरी के थ्रू भी रिमूव कर देते हैं, थ्रू भी रिमूव कर देते हैं। वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हो जाता है, हाँ कि ना। ये सर। और इसके सर्जरी के थ्रू रिमूव करने तो क्या बोलते हैं, सरकम सीजन क्या बोलते हैं, सरकम सीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकम सीजन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सरकम सीजन बोलते हैं। सर्जरी के थ्रू रिमूव करवाना क्या कहलाता है, सरकम सीजन कहलाता है, हाँ कि ना। यस सर। तो पेनिस में इतनी बात जानी। अब जो रहता है कि अब जो है वो इसकी जो इलेक्टनेस है वो वेलाई कर सकती है, हाँ कि ना। जितना ज्यादा आप बता देते हैं टेस्टोस्टेरोन रहेगा, इसकी इलेक्टनेस ठीक रहेगी उतनी ज्यादा, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। और इसमें कुछ जानने था फिर बचा नहीं। अब आते हैं बेसिकली एसेसरी लिपोडक्टिव ग्लैंड्स पे। किसके ऊपर आते हैं आप, एसेसरी लिपोडक्टिव ग्लैंड्स पे। एसेसरी लिपोडक्टिव ग्लैंड्स मतलब ये गैमेट प्रोडक्शन या हार्मोन प्रोडक्शन में मदद नहीं कर रही है, बेसिकली उसके ट्रांसपोर्टेशन या किस में मदद कर रहे हैं, उसके मच्युलेशन में मदद कर रहे हैं। तो ये क्या है, एसेसरी लिपोडक्टिव ग्लैंड्स, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो एसेसरी लिपोडक्टिव ग्लैंड में हमारे पास आ जाता है, पहली बात आ जाता है वो कौन, पहला आ जाता है सेमाइनल प्लाज्मा, हाँ कि ना। पहला कौन आ जाता है, सेमाइनल प्लाज्मा। हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे कि वॉश डेफिनेंस में पहले कौन आ रहा है। तो वॉश डेफिनेंस जब स्क्लेरोटल से बाहर आया एब्डोमिनल कैविटी में, तो उसे सबसे पहला ग्लैंड जो मिला वो था सेमाइनल प्लाज्मा। वो कौन था, सेमाइनल प्लाज्मा, यानी सेमाइनल प्लाज्मा नहीं, सेमाइनल वेसिकल। कौन था, सेमाइनल वेसिकल था, हाँ कि ना। कौन था, सेमाइनल वेसिकल था, हाँ कि ना। ये सर, सेमाइनल वेसिकल था। तो अब ये जो एक्सेसरी लिपोडक्टिव ग्लैंड्स है, ये जो सिक्रीट करते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन में तो मदद नहीं करते, पर लिपोडक्शन से बाकी चीजों में मदद करते हैं। जैसे मतलब सर आप बोल सकते हो इनके जो सिक्रीशंस हैं, या अभी एसेसरी लिपोडक्टिव ग्लैंड की एक ओवरऑल होल में बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेमाइनल वेसिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनके जो सिक्रीशंस हैं, जैसे मान लो जब फीमेल की बॉडी में एंटर करेगा स्पर्म, तब उसे तुरंत थोड़ी ना ओवम मिल जाएगा, उसे थोड़ी दूर तैरना पड़ता है। तो वो जो थोड़ी दूर तैर के जाएगा तो उस समय उसे न्यूट्रिशन की जरूरत लगेगी, तो उसके न्यूट्रिशन इन्हीं के सिक्रीशन से मिलता है। प्लस स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने पे, जल्दी उसे तैराने के लिए भी इनका जो है सिक्रीशन मदद करते हैं। तीसरी बात, जो फीमेल लिपोडक्टिव ग्लैंड है, लिपोडक्टिव सिस्टम है, उसका पीएच हल्का एसिडिक है, तो उस एसिडिक पीएच से बचाने के लिए भी इन्हीं के सिक्रीशंस मदद करते हैं। तब लो तो तीन बेसिकली बोल सकते हो एसेसरी ग्लैंड्स को देखना है। तो पहला होता है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल बेसिकली होता है एक पेयर। कितना होता है, एक पेयर होता है, मतलब टोटल में दो होता है, जो आइदर साइड ऑफ दी में प्रेजेंट रहता है। जो डोर्सोलेटरल साइड में प्रेजेंट रहते हैं। डोर्सोलेटरल साइड मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये वेंट्रल साइड है, और ये डोर्सल साइड है, हाँ कि ना। तो ऐसे यहाँ पे डोर्सल साइड में दो साइड ऐसे प्रेजेंट रहता है, साइड में, हाँ कि ना। यस सर। अब ये जो है ये अंदर से लाइंड होते हैं किसके थ्रू, लाइन इंटरनली लाइंड बाय, बोल सकते हो इंटरनली लिख लेना, और लाइंड बाय क्या, लाइन बाय किसके द्वारा रहते हैं, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो ग्लैंड है तो ऑब्वियस सी बात है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होना चाहिए सिक्रीशंस के लिए, हाँ कि ना। यस सर। तो ये अंदर से लाइंड होते हैं बाय ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर, एपिथेलियम के थ्रू लाइंड होते हैं। अब एपिथेलियम के थ्रू लाइन तो हैं, पर ये सिक्रीट क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सेमाइनल फ्लूइड। ये क्या सिक्रीट करते हैं, सेमाइनल फ्लूइड, हाँ कि ना। अब सेमाइनल फ्लूइड में लेती क्या चीज है, सेमाइनल फ्लूइड में लेती क्या चीज है। पहली बात, सेमाइनल फ्लूइड होता कैसे है,
ये हल्का मतलब चिकना लुब्रिकेटिंग सलीका रहता है, ये हल्का लुब्रिकेटिंग सलीका रहता है, चिकना सलीका रहता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। ये सर लुब्रिकेटिंग सलीका ये रहता है, ये कैसा रहता है, लुब्रिकेटिंग सलीका ये रहता है, हाँ कि ना। ये सर लुब्रिकेटिंग सलीका ये रहता है, लुब्रिकेटिंग सलीका ये रहता है, चिकना सलीका रहता है। और दूसरी बात ये ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब इसका कलर नहीं है, हाँ कि ना। ये क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, ये क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। दूसरा बात ये हल्का चिपचिपा रहता है, ये हल्का चिपचिपा भी रहता है, इसीलिए जेली लाइक रहता है। क्या रहता है, जेली लाइक भी रहता है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। अब ये जो है बेसिकली जो सिक्रीशंस होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के और स्पर्म, मतलब इनके जो सिक्रीशंस है, एसेसरी ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस हैं और जो वो हैं कौन, स्पर्म मिल के बनाते हैं सीमेन। क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं, हाँ कि ना। ये सुनना होगा आपने कहीं ना कहीं। तो ये क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। अब जो सीमेन है उसका जो 60 या 70% कौन बना लेता है, सीमेन का 60 या 70% कौन बना लेता है, सेमाइनल फ्लूइड बना लेता है। 60 to 70% कौन बना लेता है, सेमाइनल फ्लूइड बना लेता है, हाँ कि ना। किसका, सीमेंट का। और 10% कौन बना लेता है, इसका 10% हो जाता है स्पर्म, इसमें 10% कौन लेता है, स्पर्म लेता है, इसमें 10% कौन लेता है, स्पर्म लेता है, 10% कौन लेता है, स्पर्म लेता है, हाँ कि ना। यस सर। दूसरी बात आ जाती है इनमें रहता क्या है, इसका जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन रहता है, क्या रहता है, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच रहता है। अब ये स्लाइटली अल्कलाइन पीएच किए हुए हैं तो जो फीमेल लिपोडक्टिव पार्ट है, फीमेल लिपोडक्टिव सिस्टम है, वहाँ का जो पीएच है वो हल्का एल्कलाइन है, वो क्या है, हल्का एल्कलाइन है। तो वहाँ के एल्कलाइन पीएच से बचाने के लिए ये क्या रहता है, ये हल्का एल्कलाइन इन मीडियम रहता है। अब इसमें एक और चीज रहती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो है फ्रुक्टोज, जो है फ्रुक्टोज। अब ये फ्रुक्टोज जो है ये स्पर्म को उसमें मदद करता है, किसमें, स्पर्म को किसमें मदद करता है, स्पर्म को बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो फ्रुक्टोज है ये बॉडी में कहीं और नहीं पाया जाता, ये सिर्फ सीमेन में पाया जाता है, इससे माइनर फ्लूइड में पाया जाता है, मतलब सीमेन में पाया जाता है। तो जब लेप केसेस होते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय बेसिकली क्या कहते हैं, उस समय इसकी प्रेजेंस देखी जाती है, इसकी प्रेजेंस देखी जाती है, इसकी प्रेजेंस देखी जाती है। यानी सीमेंट की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए फ्रुक्टोज की प्रेजेंस देखी जाती है। अगर ये फ्रुक्टोज प्रेजेंट है मतलब वहां पे सीमेंट लीक हुआ है, वहां पे सीमेंट डिपॉजिट हुआ था, वहां पे सीमेंट के छींटे आए हैं, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। अब किसके ऊपर आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। अब किसके आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, हाँ कि ना। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर आते हैं, हाँ कि ना। यस। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये किधर लोकेटेड रहता है, ये लोकेटेड रहता है बिलो यूरिनरी ब्लैडर, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ये लोकेटेड किधर है, बिलो यूरिनरी ब्लैडर, हाँ कि ना। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये लोकेटेड होता है, हाँ कि ना। ये सर, ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड होता है। दूसरी बात ये जो है, ये जो है ये एक अनपेयर ग्लैंड है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो सेमाइनल वेसिकल जो है वो एक पेयर है, मतलब दो है। अब यह जो है ये अनपेयर ग्लैंड है, ये सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है, ये क्या है, अनपेयर ग्लैंड है। ये यू पेयर ग्लैंड नहीं, अनपेयर ग्लैंड है, अनपेयर ग्लैंड है, हाँ कि ना। ये सर, जो सराउंड करता है यूरेथ्रा को, कौन जो सराउंड करता है यूरेथ्रा को। अब जो इसका सिक्रीशंस है वो स्लाइटली अल्कलाइन इन पीएच लेता है, क्यों लेता है, ताकि तो वो फीमेल लिपोडक्टिव ग्लैंड से बेसिकली उससे बचा सके, किसे, एसिडिक पीएच से बचा सके। तो ये स्लाइटली क्या लेता है, अल्कलाइन लेता है, स्लाइटली अल्कलाइन लेता है, ज्यादा अल्कलाइन नहीं, स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब बोल सकते हो 7.3 इसका पीएच लेता है, 7.3 इसका पीएच लेता है, हाँ कि ना। अब जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, जो इसका सिक्रीशन है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इसमें क्या क्या लेता है, ये जो बेसिकली इसकी बात कर लेते हैं, ये पहले लेता कैसे, जैसे हम लोगों ने सेमाइनल फ्लूइड की बात की, वो पहले कैसे, वो लुब्रिकेटिंग है, ट्रांसपेरेंट बता देते हैं, जेली रह के। तो ये कैसा है, ये बेसिकली मिल्की है, मतलब हल्का व्हाइटिश है, ये हल्का व्हाइटिश है, ये हल्का मिल्की है, हाँ कि ना। ये सर। दूसरी बात ये हल्का कैसा है, थिक है, ये हल्का थिक है, ये हल्का थिक है, हाँ कि ना। ये सर। और ये क्या है, हल्का स्टिकी है और जेली लाइक है, स्टिकी है या जेली लाइक है,
ये हल्का स्टिकी है, या बोल सकते हो जेली लाइक है, हाँ कि ना। ये हल्का स्टिकी है या जेली लाइक है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। अब ये जो है ये उसका किसका, बेसिकली सीमेंट का कितना बना रहा है, 20 से 30 सीमेंट का ये बना रहा है, ये 20 से 30% बना रहा है सीमेंट का, हाँ कि ना। यस सर। अब ये क्या मदद करता है, ये एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में मदद करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम रहता है। एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि वहां पे फीमेल लिपोदक्टिव ग्लैंड में स्पर्म को बड़ी तेजी से मूव करना है, तो वो उसका उसे बेसिकली फर्टिलाइज करने से बड़ी तेजी से मूव करना है, तो उसकी मोटिलिटी कौन बनाता है, कैल्शियम बनाता है, और प्रोस्टेटिक फ्लूइड में ही कैल्शियम रहता है, हाँ कि ना। फिर इसमें कुछ एसिड्स भी रहते हैं, जैसे आप बोल सकते हो सिट्रिक एसिड, फॉस्फेट रह सकता है, या कोलेटिन एंजाइम रह सकते हैं, या प्लोफेब्रिनोजेन रह सकते हैं। अब प्लोफेब्रिनोजेन क्यों रहते हैं, क्योंकि जो बेसिकली वो है प्लोफेब्रिनोजेन क्यों रहते हैं, तो जब सीमेंट प्रेजेंट रहता है तो वो ऐसे एक थोड़ा सा लुट्ठे सली का प्रेजेंट रहता है। और लुट्ठे सली का क्यों प्रेजेंट रहता है, क्योंकि स्पर्म की अनलो तो एनर्जी बचानी रहती है, हाँ कि ना। तो इसे हल्का कोएगुलेटिव नेचर को कौन बनाता है, कोएगुलेटिव नेचर का जो है वो लेता है सीमेंट। अब इसे यानी बेसिकली अनकोएगुलेटिव नेचर मतलब ढीला ढाला जेली फ्लूइड सलीका क्यों कौन बनाता है, प्रोफेब्रिनोजेन ही बनाता है। प्रोफेब्रिनोजेन किस में बदल जाता है, मतलब कि बेसिकली वापस से थोड़ा सा समझते हैं, मैं थोड़ा सा वो हो गया, कुछ और सोच रहा था। हाँ, तो जो सीमेन है वो कैसा प्रेजेंट है, वो कोएगुलेट फॉर्म में प्रेजेंट है। कोएगुलेट फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है, तो स्पर्म की एनर्जी बचानी है। कोएगुलेट फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है, तो स्पर्म की एनर्जी बचानी है। स्पर्म की एनर्जी बचानी है, क्यों बचानी है, तो इसे आगे अभी लिपोदक्टिव ट्रैक्ट में जाके भी अच्छा जल्दी काम करना है, हाँ कि ना। यस सर। अब इसे वो बचानी है, इसकी एनर्जी बचानी है, तो इसे कोएगुलेट करते लगते हैं, हल्का लुत्था सलीका बनाते लगते हैं। तो ये किसके कारण है, ये कारण है प्रोफेब्रिनोजेन के कारण। किसके कारण है, ये प्रोफेब्रिनोजेन के कारण, हाँ कि ना। यस सर, ये प्रोफेब्रिनोजेन के कारण है। और फिर इसे वापस से लिक्विफाई कैसे किया जाता है, लुट्ठे से कोएगुलेशन कैसे तोड़ा जा सकता है, डाइजेशन कर सकते हैं लोग प्रोफेब्रिनोजेन का, डाइजेशन कर देते हैं लोग प्रोफेब्रिनोजेन का, हाँ कि ना। प्रोफेब्रिनोजेन का डाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें प्रोफेब्रिनोलाइसिन भी प्रेजेंट रहता है, कौन प्रेजेंट रहता है, प्रोफेब्रिनोलाइसिन भी प्रेजेंट रहता है, जो इसके को एगुलेट को क्या देते हैं, डाइजेशन करने में मदद करता है, जो डाइजेशन करने में मदद करता है। तो लाइसिन भी प्रेजेंट होता है, प्रोफेब्रिनोलाइसिन भी प्रेजेंट रहता है, और ये लिक्विफाई करने में प्रोफेब्रिनोलाइसिन अपना एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है, जो डाइजेशन कर देता है और इसे लिक्विफाई कर देता है, हाँ कि ना। फेब्रिनोलाइसिन, अरे अरे तो इसका लिक्विफाई करने में कौन मदद करता है, फेब्रिनोलाइसिन, हाँ कि ना। कौन मदद करता है, फेब्रिनोलाइसिन, हाँ कि ना। ये सर, फेब्रिनोलाइसिन मदद करता है, हाँ कि ना। ये सर। क्यों, क्योंकि अब स्पर्म मूव कर पाए तो फीमेल लिपोदक्टिव तलय में मूव करवाना है। अब आते हैं काउपर्स ग्लैंड के ऊपर, अब आते हैं हम लोग काउपर्स ग्लैंड के ऊपर, या इसे बोल सकते हो बल्बो यूलिकुलर ग्लैंड। इसे क्या बोल सकते हो, बल्बो यूलिकुलर ग्लैंड भी बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, बल्बो यूलिकुलर ग्लैंड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बल्बो यूलिकुलर ग्लैंड भी बोल सकते हो। अब इसका जो है, ये भी जो है ये एक पेयर में प्रेजेंट रहता है, ये कितना प्रेजेंट रहता है, एक पेयर में प्रेजेंट रहता है, ये कितना प्रेजेंट रहता है, एक पेयर में प्रेजेंट रहता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आया, एक पेयर में प्रेजेंट रहता है, हाँ कि ना। यस सर। अब ये जो काउपस ग्लैंड है, इसका जो सिक्रीशन है, इसका जो सिक्रीशन है वो हल्का ट्रांसपेरेंट है, स्लाइमी है, और क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन है, हाँ कि ना। ट्रांसपेरेंट और स्लाइमी है, स्लाइमी क्यों है, क्योंकि ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इसकी जो सिक्रीशन है वो ड्यूरिंग कॉपुलेशन पेनिस की लुब्रिकेशन में मदद करते हैं, हाँ कि ना। तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, हाँ कि ना। यस सर। और स्लाइटली अल्कलाइन क्यों, तो पीएच से बचाना है फीमेल लिपोदक्टिव तलैते, हाँ कि ना। यस सर। अब ये टोटल सीमेंट का कितना बनाता है, 10%, टोटल सीमेंट का 10% ये बनाता है, हाँ कि ना।
यस सर, हाँ कि ना। तो इसका जो सिक्रीशन है वो कर क्या रहा है, वो एसिडिक पीएच को वेजाइना की क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है और लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है ड्यूरिंग कोइटस या सेक्सुअल इंटरकोर्स में, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। कल ने सभी एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, फिर अगली क्लास से फीमेल रिप्रोडक्टिव तलाकी चालू करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू करेंगे। तो अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो सीमेन में कौन है, सीमेन में जो है वो है बेसिकली स्पर्म है, स्पर्म है, हाँ कि ना। और कौन है, सेमाइनल फ्लूइड है। और कौन है, सेमाइनल फ्लूइड है, हाँ कि ना। फ्लूइड तो सिर्फ एफ लिख दूंगा, हाँ कि ना। और कौन है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। और कौन है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, हाँ कि ना। प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, ठीक है सर। प्रोस्टेटिक फ्लूइड है। और कौन है, और बोल सकते हो बेसिकली, और कौन था, हाँ उसका काउपल्स गलैंटा फ्लूइड है, काउपल्स गलैंटा फ्लूइड है, हाँ कि ना। काउपर गलैंटा फ्लूइड है, हाँ कि ना। काउपर गलैंटा फ्लूइड है, हाँ कि ना। ये सर, काउपर गलैंटा फ्लूइड है। तो अब बात करते हैं सिंपल सा, सेमाइना फ्लूइड कितना है। सेमाइना फ्लूइड जो है वो, यानी पहले स्पर्म की बात कर लेते हैं, सीमेन का कितना परसेंटेज स्पर्म होता है, तो 10% स्पर्म होता है, हाँ कि ना। सेमाइनल फ्लूइड कितना लेता है, 60%, 60%, हाँ कि ना। और प्रोस्टेटिक फ्लूइड की बात कर लूँ तो ये कितना लेता है, 20%, ये कितना लेता है, 20%, हाँ कि ना। ये सर। फिर अगर मैं बात करूँ कॉपर्स ग्लैंड फ्लूइड की, तो ये 10% रहता है, तो मिला लो तो 100% आ जाएगा। 10 + 7 70, 70 + 20 90, 90 + 10 100 आ जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो सीमेन जो है उसकी वॉल्यूम कितनी लेती है एक इजैकुलेशन में, एक इजैकुलेशन में कितना, मतलब एक बार जब रिलीज होता है तब कितना लेता है एक इजैकुलेशन में, मतलब इजैकुलेशन मतलब रिलीज होना, हाँ कि ना, यूरेटर मीटर से। तो एक इजैकुलेशन में कितना लेता है, कितना लेता है, बेसिकली आप बोल सकते हो एक इजैकुलेशन में इसकी वॉल्यूम 3 से 4 ml लेती है, कितना लेता है, 3 से 4 ml लेता है, हाँ कि ना। यस सर। और इसका पीएच कितना लेता है सीमेंट का, सभी स्लाइटली अल्कलाइन है, तो इस अभी सिक्रेशन स्लाइटली अल्कलाइन है, तो ये भी स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है 7.3। अब नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना लेता है, नॉर्मल स्पर्म काउंट लेता है 120 स्पर्म पर एमएल, 120 स्पर्म पर एमएल, हाँ कि ना। 120 स्पर्म पर एमएल, हाँ कि ना। पर एमएल में 120 स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, पर एमएल में 120 स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, पर एमएल में 120 स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो ड्यूरिंग कोइटस जो है अ, जो है बता देते हैं, अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो अगर एक एवरेज डेटा लें तो एक इजैकुलेशन के समय 200 से 300 स्पर्म पर 200 से 300 मिलियन स्पर्म, अरे 120 स्पर्म नहीं, 120 मिलियन, सॉरी, 120 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। 20 मिलियन से 120 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं, मिलियन भी आएगा। तो ये कितना स्पर्म इजैकुलेट कर रहा है, एक क्वाइटस यानी एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो एक इजैकुलेशन में रिलीज कर रहा है। तो नॉर्मल हिसाब से एक वुमेन के प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म में इन 200-300 मिलियन स्पर्म में से 60% स्पर्म कितने होने चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। और फिर इस 60% से 40% जो है वो विगलस मूवमेंट, मतलब बहुत तेजी से तैरने चाहिए, बहुत तेजी से तैरने चाहिए, हाँ कि ना। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हो रहे एक इजैकुलेशन में। अब इसमें से 60% स्पर्म नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल लेज से प्रेग्नेंट होने के लिए वो होने चाहिए नॉर्मल शेप और साइज से, और 40% क्या होने चाहिए, 40% होने चाहिए आपके विगलस मूवमेंट शो करने चाहिए, ठीक है। अब एक बात मैं थोड़ा सा लड़कों से बात करना चाहता हूँ कि ये जो वो है कि ये चैप्टर, ये मेल रिप्रोडक्टिव में ये सीमेन स्पर्म यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे और जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बात है कि आजकल बहुत चल रहा है सोसाइटी में कि मास्टरबेशन, ये हस्तमैथुन से वो होता है, स्ट्रेस रिलीज होता है, कामनेस मिलती है। तो क्या पहले नहीं, पहले क्या स्ट्रेस नहीं होता था, क्या पहले प्रॉब्लम नहीं आती थी क्या,
हमारे हाँ, भारत में तो एक से एक वॉरियर हुए हैं, एक से एक राजा हुए हैं, तो क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती थी? क्या उनके साम्राज्य में कभी प्रॉब्लम नहीं आती थी? तो वो भी प्रॉब्लम से डील करते थे। ये जो अभी तो लोग बोलते हैं कि तो वो मास्टरबेट नहीं करता, मतलब वो अपना ख्याल नहीं रख रहा। क्या मास्टरबेशन ख्याल रखना है? आंसर है नहीं। नहीं। दूसरी बात, जो वो है कि ये इसके लेस रिलीज करता है, सब फालतू बात है, सब फालतू बात है। हाँ कि ना? इंसान की ये प्रवृत्ति थी, वो अपने बुरे से बुरे काम तो किसी ना किसी तरीके से जस्टिफाई कर ही देता है। हाँ कि ना? यस सर। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, तो कि स्पर्म बनाने में बहुत प्रीसियस प्रोटीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, और आप मास्टरबेट करते स्पर्म्स को वो बताते थे वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटीन वेस्ट कर रहे हैं। जो आप देखेंगे तो मास्टरबेशन से शरीर में थकावट आती है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। दूसरी बात आते थे आपसे, शरीर में उतनी ताकत नहीं बचती और एक लेगलेट फीलिंग आती है। तो ना करें, आप योग में ध्यान दें, आप योगा करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज होगा। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और अगर किसी को आदत लग गई है तो वो धी एक बार में नहीं छूटेगी, एक बार में नहीं छूटेगी। एक हफ्ता मानोगे, फिर वो बहुत फिर एक दिन में भूला। ठीक है। तो उससे अच्छा आप क्या करो कि धीरे धीरे करके छोड़ो। ठीक है। समझ में आया? ऐसे टीचर मेरा एक गाइडेंस करने का जरूरी है, तो कि ये टॉपिक पढ़ा जाता है, और मुझे समझ में नहीं आता एनसीईआरटी इस टॉपिक को इतना लेट पढ़ाती है। ये टॉपिक क्लास 5th 6th में होना चाहिए। हाँ कि ना? यस सर। तो अब आते हैं एसेसली लिपोडक्टिव ग्लैंड्स के ऊपर, वापस टॉपिक में आते हैं। दे सिक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड एंड सेमाइनल दे सिक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड, जिसे बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। हाँ कि ना? यस सर। अब सेमाइनल प्लाज्मा जो यानी सेमाइनल वेसिकल जो है, वापस से 2 मिनट। हाँ चलो वापस से चालू करते हैं। तो एसेसली लिपोडक्टिव ग्लैंड में जो एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, मतलब सेमाइनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड और कॉपर सिग्लैंडा फ्लूइड, मिल के एक फ्लूइड कहलाता है जिसे बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। तो अगर मैं सीमेन में बात करूँ, तो 90% कौन है? 90% आपका सेमाइनल प्लाज्मा है। 90% कौन है? आपका सेमाइनल प्लाज्मा है। हाँ कि ना? और 10% कौन है? और 10% कौन है? स्पर्म है। 10% कौन है? स्पर्म है। हाँ कि ना? यस है। अब सेमाइना वेसिकल की बात करें तो ये एक पेयर में होती है। इसकी जो सिकली, ये जो सिकलिट करती है, ये जो सेमाइना वेसिकल सिकलिट करती है सेमाइना फ्लूइड, ये सीमेंट का 60 to 70% होता है। अब ये ठीक है। फिर आते हैं बेसिकली ये इसकी सिक्रीशन कंटेन क्या करती है? फ्रुक्टोज कंटेन करती है, कुछ एंजाइम कंटेन्स करती है। फ्रुक्टोज क्या करता है? स्पर्म की एनर्जी बढ़ाता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में आए तो ये एक अनपेयर्ड है, ये 30 से 40% होती है किसकी? सीमेंट की। अब इसकी जो सिक्रीशन कंटेन करती है कैल्शियम यानी फॉस्फेट और कुछ एंजाइम रिस्पॉन्सिव। कैल्शियम जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाता है। अब बल्बोयूरेटर ग्लैंड क्या है? बल्बोयूरेटर ग्लैंड या काउपस ग्लैंड बोल सकती है, ये जो है ये एक पेयर में रहती है। इसकी जो सिक्रीशन है वो न्यूट्रलाइज करती है एसिडिक पीएच ऑफ यूलेटा। एसिडिक पीएच ऑफ यूलेटा बोल सकते हो, या बोल सकते हो एसिडिक पीएच ऑफ यूलेटा जो मेल्स में है वो भी, उसे भी से वो कर लिए, और वेजाइना को भी, वेजाइना के भी एसिडिक पीएच को वो कर लिए, क्या कर ली है? न्यूट्रलाइज कर लिए। तो यूलेटा ऑफ मेल एंड वेजाइना ऑफ फीमेल। और इसकी सिक्रीशन जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी मदद कर रही है। और सिक्रीट जो होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए सिर्फ 10% होता है सेमाइनल प्लाज्मा के, सेमाइनल प्लाज्मा से, या बोल सकते हो पार्ट ऑफ सीमेंट से सिर्फ 10% होता है, सीमेंट से सिर्फ 10% होता है। हाँ कि ना? ये सर। फिर आते हैं इसके ऊपर सीमेंट के ऊपर। तो सीमेंट जो है वो थिक और अल्कलाइन फ्लूइड है, थिक और अल्कलाइन फ्लूइड है। इसका जो वॉल्यूम है वो 3 से 4 ml है पर इजैकुलेशन, और नंबर ऑफ स्पर्म पर इजैकुलेशन हो जाते हैं 300 से 200 मिलियन। हाँ कि ना? मतलब 20 से 30 करोड़। हाँ कि ना? यस सर। अब सीमेंट जो है वो होता है सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। हाँ कि ना? सेमाइनल प्लाज्मा क्या है? ये सिक्रीशन से एसेसली लिपोडक्टिव ग्लैंड है, ये अल्कलाइन फ्लूइड है जो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू स्पर्म प्लस मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में भी मदद करता है।
ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। सर्वाइवल कैसे, ये न्यूट्रलाइज कर ले पीएच को, मोटिलिटी कैसे, कैल्शियम है तो वो मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। स्पर्म क्या, स्पर्म क्या है, बेसिकली मेल गैमेट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स है। तो इन 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन में कहा देते हैं 7% जो स्पर्म है वो नॉर्मल शेप और साइज के होना चाहिए, और इस 7% में से 40% करीब करीब विगलस मूवमेंट शो करने चाहिए। अब आते हैं पेनिस के ऊपर। पेनिस जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है जो कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है मेल में। कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है मतलब ये मान लो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और उसमें ये ऐसे एंटर करेगा। हाँ कि हाँ, यस सर। अब एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस क्या बोला जाता है, ग्लैंस पेनिस बोला जाता है, और ये कवर लेता है थिक फोल्ड ऑफ लूज फोल्ड ऑफ बोल सकते हो, स्किन बोल सकते हो, या थिन फोल्ड ऑफ स्किन बोल सकते हो, थिन लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसका नाम है पेप्यूस या फोल स्किन भी बोला जाता है। पेनिस जो है वो मेड होता है स्पेशल इलेक्टाइल टिश्यू का, इसके पास मसल्स लेती हैं और ब्लड साइनसेस लेते हैं। पेनिस जो है वो 3 इलांगेटेड मसल कॉर्ड बोल सकते हो, या मसल वो बोल सकते हो, ताते थे फाइबर बोल सकते हो। 2 होते हैं जो डॉर्सोलैटरली प्रेजेंट लेते हैं, उनका नाम है पोला कैवर्नोसा, और ताते थे 2 होते हैं, एक होता है जो वेंट्रली प्रेजेंट है पर मिडल में प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही कौन पास करता है, यूरेथ्रा पास करता है। कौन पास करता है, यूरेथ्रा पास करता है। अब आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये हम लोग क्या दिखा ले, वेंट्रलर व्यू दिखा ले, क्या व्यू दिखा ले, वेंट्रलर व्यू दिखा ले। हाँ कि ना, मतलब बेसिकली मान लो बेसिकली ये जो है ये एक ह्यूमन की बॉडी है, ये पहले से सिलेक्ट हुआ है। हाँ कि ना, ये सर तो हम लोग ने कैसे काटा, इसे ऐसे करके काटा है। हाँ कि ना, इसे यहाँ से ऐसे काटा है और इस साइड से देख लें, इस साइड से ऐसे करते देख लें तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो 2 येलो दिख रहे हैं ये है पोला कैवर्नोसा, ये तो है, ये है पोला कैवर्नोसा, और ये लाल वाला जो है ये है तुलता कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से पास हो रहा यूरेथ्रा आगिना जो लोकेटेड है किधर, बता देते हैं आपके बेसिकली कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में, और ट्रांसपोर्ट कर है बोथ यूरिन और स्पर्म को, इसीलिए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट भी बोला जा रहा है। अब ये जो है ये है ग्लैंस पेनिस, फूला हुआ एंड जो दिख रहा है ये ग्लैंस पेनिस है, और ये कवर्ड रहता है पेप्यूस से। ये बना हुआ किससे रहता है, बना हुआ रहता है इससे आगिना, मेड अप ऑफ आगिना, यस सर। अब इनके ये ग्लैंस पेनिस के बीच में छेद रहता है जिसे बोलते हैं यूरेटर मीटस। अब इसके ऊपर ये जो फोल्ड ऑफ टिश्यू है ये क्या है, फ्लेक्सिबल थिन फ्लेक्सिबल स्किन है जिसे हम बोल रहे हैं फोल स्किन या पेप्यूस। हाँ कि ना, यस सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है, सेमिनिफेलस टिब्यूल में सल्टोली सेल से अलग होते, सल्टोरी सेल से स्पर्म का अलग होके सेमिनिफेलस टिब्यूल्स के ल्यूमन में आना। हाँ कि ना, ये सर, वो कहलाता है स्पर्मिएशन। अब सेमिनेशन क्या होता है, बता देते हैं। सेमिनेशन और इनसेमिनेशन में अंतर है। सेमिनेशन होता है टेस्टिस से रिलीज होना, टेस्टिस से रिलीज होते स्पर्म का किस में आना है, एपिडिडर्मिस में आना है, सेमिनेशन होता है। हाँ कि ना, यस सर। और इजैकुलेशन क्या होता है, पेनिस से बाहर आउट ऑफ द बॉडी रिलीज होना। हाँ कि ना, यस सर, वो क्या होता है, सेमिनेशन। अब क्या होता है, जब इजैकुलेशन एक फीमेल बॉडी के अंदर किया जाए, इजैकुलेशन एक फीमेल बॉडी के अंदर किया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंसेमिनेशन। वो क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में।